ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे पापांकुशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का सही समय, पूजा विधि तथा एकादशी की कथा सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए व अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियां लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस समय आश्विन महीना चल रहा है। हर साल नवरात्रि के बाद पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापांकुशा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। गृहस्थ लोग 13 अक्टूबर को भी व्रत रख सकते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को ही व्रत धारण करेंगे। द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए व्रत 14 अक्टूबर को रखना ज़्यादा उचित है। जो लोग 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ समय 14 अक्टूबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 है तथा जो 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ समय रहेगा 15 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:41 तक। मान्यता है पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाएं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। कोई भी व्रत कथा सुनने के बाद ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए आइए अब एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली
इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सांगे धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? इति शुभम। एकादशी की एक अन्य पौराणिक कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया, वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। बहेलिये ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक जाना पड़ेगा। मैं आपसे कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मुझे नरक के दर्शन न करने पड़े। ऋषि ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी रखने की सलाह दी। बहेलिये ने विधि विधान से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के सारे पाप मिट गए और वह वैकुंठ लोक को गया। इस प्रकार से जो भी मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है, उसके द्वारा जाने या अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म दूर होकर इस सांसारिक जीवन में सभी सुख भोगने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। व्रत का पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए
अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मनोवांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।